नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 43वां भाग। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढा दूं, पर यह सभी उद्योग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती। हाँ, इससे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीड़ा समझकर थोड़ी देर के लिए वे दुखी हो जाती। परिणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था। फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम विह्वल मूर्ति जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए स्मृतियाँ विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियाँ न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती रहती, पर वह मुँह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन करती, आटा गूंथ कर देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्षीय वकीलों की बहस हो चुकी थी, केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल की दिनेश को फांसी हुई है। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक बयान ही नहीं हुआ और उनके घर वाले मज़े में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया है, माँ और औरत यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊँ, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पर जाएगा। जिस वक्त उसे फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था,
मुश्किल से रोटियां चलती होंगी और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजना पूर्ण घृणा हुई। वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि वह इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारों कि वह भी याद करें। तुम मनुष्य हो? कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला? इन आदमियों की जान तो ना जाती, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिख न लगती। तुम्हारा इतना पतन कैसे हुआ? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दीन न आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी दीन न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियाँ जेब से निकालकर जग्गो के पैरों पर रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गो ने चूड़ियाँ उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियाँ की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियाँ पहन चुकी और अब भी शेर 2 शेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से। किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए हो। समझते होगे तुम्हारे रुपयों की थैली देकर बहू लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखों ने उसे न पहचान सकी। तुम जैसे राक्षस देवी के योग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो, इन्हीं पैरों जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए हो। तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धोकर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजदूरी करे, उपवास करे, फटे चीतड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े खड़े मुझे जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मेरे तुमसे कुछ ले दे तो नहीं लिया है? रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूँगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी शक्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस ना कहती। जालपा के कानों में इन शब्दों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा, रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहरी ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आई और जहर में भुजे हुए 9 बाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या शक्तियाँ की थी जरा सुनूं तो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पहले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जो बर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो? पर मैं झूठ ना बोलूँगा। क्यों नहीं सिर झुका लिया? देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी हुई जबान से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पणी की भांति फुंकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिख लगाकर भी कुछ ना मिले। मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है, लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यवहार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ शौक से
जिंदगी के सुख लूटो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार पाऊँ, अपनी गर्दन पर छुरी चला लूँगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं? रमा ने भिक्षुओं की बातें गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उजर नहीं सुनोगे? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं। तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी। तुम मुझे क्षमा ना करोगे? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे से नीचे उतरकर जग्गो से बोला, दादी दादाद आए तो कह देना मुझसे ज़रा देर मिल लें, जहाँ कहें आ जाऊँ। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहाँ बना आऊँगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुछ भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद लिए कर ही ले आए हों। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी। इसी सुख के लिए तो अपनी आत्मा बेची। उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादा से मिलकर क्या करोगे? वे होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें न निकलती। तुम्हारा यह बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह छुपका सुनता। मैं तो थर थर काँप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, बेहयाई कहते हैं। देवीदीन ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे ज़रा मिल लें। देवीदीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूँगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई? पहले तो मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गू अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो न गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवीदीन, हाँ सब पूछाया, हावड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवीदीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जब जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होगे? देवीदीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे, सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने अपने रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी टेक न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा ना पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शौक से सिर झुकाए तोरिया बदले नजर आते। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह न जानते थे कि इस जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज़ तक नहीं आती। भाग 43 यहीं पर समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।